सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू सिमना। साप्ताहिक भविष्यफल 10 से 16 फरवरी 2025। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर मंगल और चंद्रमा, कन्या राशि पर केतु, मकर राशि पर सूर्य और बुध, शनि कुंभ राशि पर और मीन राशि पर राहु और शुक्र का योग बना रहेगा। चंद्रमा 10 तारीख को कर्क राशि में प्रातः 11:56 पर प्रवेश करेगा और 12 तारीख को सिंह राशि में सायंकाल 7:35 पर प्रवेश करेगा और 15 तारीख को कन्या राशि में 5:35 पर प्रातः प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए, भाइयों से सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए और यात्राओं में सावधानी से आगे बढ़ते हुए ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, उससे बचना होगा। जहाँ चंद्रमा पराक्रम की ओर संकेत कर रहा है, वहाँ 10 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कथाओं से बचते हुए लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत 12 तारीख को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी और 15 तारीख के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। यात्राओं के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, परंतु राहु के कारण कुछ उलझने भी आ सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय भाव में है, यद्यपि आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। कहीं गढ़ा हुआ धर्म प्राप्त मिल सकता है, विशेष करके आँख कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा जहाँ द्वितीय स्थान में धन का आगमन कराएगा और जब ये 10 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यात्राओं के योग बनेंगे और 15 तारीख को विशेष करके कन्या राशि में प्रवेश करने पर शिक्षक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने षष्टम में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और राशि पर मंगल होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष व्यय होने की संभावना बढ़ती है, सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और जहां चंद्रमा की स्थिति राशि पर ही है, उपरांत कर्क राशि में प्रवेश करने पर जो आर्थिक लाभ प्राप्त देगा और जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग और उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर विशेष ध्यान रखते हुए दाम्पत्य जीवन में सूर्य और बुध का योग बना है विशेष करके, तो इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ चंद्रमा जब वह कर्क राशि में 10 तारीख को आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, उपरांत 12 तारीख को आर्थिक लाभ देगा और 15 तारीख को विशेष करके जो है कर्क राशि के जातक के लिए यात्राओं के योग बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से जहाँ षष्ठ स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 10 तारीख के उपरांत चंद्रमा द्वादश भाव में होने के कारण कहीं शुभ कार्यों में व्यय होने की ओर संकेत करेगा और उसके उपरांत राशि पर ही सूर्य आने के कारण जो है 12 तारीख को मान सम्मान प्रतिष्ठा और 15 के उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
अपने दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके जैसे गुरु ग्रह है, वो गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो है पंचम भाव में है, तो विशेष करके नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। और राशि का स्वामी विशेष करके जहाँ पंचम भाव में है वो सूर्य के साथ है, बौद्धिक विकास करवा रहा है। और चंद्रमा कन्या राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत आर्थिक लाभ और उसके उपरांत कहीं ब्याह होने की भी संभावना बनती है। तुला राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी पहले ही बकरी चला हुआ है, मंगल ग्रह की स्थिति जैसे विशेष करके बनी हुई है नवम भाव में, तो धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति विशेष करके जैसे दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र है, इसलिए जो अपने से पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और व्यापार और पारिवारिक जीवन में और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की भी संभावना बनती है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अभी वर्तमान में विशेष करके जो है जहाँ बनी हुई है और षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ लेने की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में सुख दे रहा है, परंतु विशेष करके 10 तारीख के उपरांत कहीं सावधानी से चोट इत्यादि से बचना होगा। यद्यपि चंद्रमा स्वागरीय होगा, परंतु फिर भी सावधानी रखनी होगी। 12 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके मकर राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा अष्टम में जाएगा, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। और जब ये कन्या राशि में 15 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति विशेष करके अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं ब्याह होने की संभावना बनती है। सावधानी से आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहे, लाभ कर रहेगा। और विशेष करके जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, उपरांत ये षष्ठ भाव में आ जाएगा तो रोग से बचना होगा। और जब सप्तम भाव में आएगा तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा, परंतु 16 तारीख के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, पराक्रम में वृद्धि कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापारिक पक्ष से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा मीन राशि के जातक के लिए अभी चतुर्थ स्थान में, कलह से बचना होगा। मंगल भी वहाँ बैठा है और उपरांत जो है बौद्धिक विकास, शिक्षा में सफलता और कहीं लेखन कार्य में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 12 तारीख के उपरांत यही चंद्रमा जो है अपने से षष्ठ स्थान में चला जाएगा तो रोग का विशेष ध्यान रखना होगा। और 15 तारीख के उपरांत जो विशेष के व्यापारिक क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जिन जिन भावों का स्वामी जो ग्रह बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे, उस संबंधी वस्तुओं का दान करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।